शरणमगतः। अथ श्रीशो महापुराण कैलास संहिता एकादशोऽध्यायः। भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचो सूत सूत महाभागो त्वमस्तद्गुरुरुत्तमः अतस्त्वाम परिपृच्छामो भवतोऽनुग्रहो यदि श्रद्धालुषु च शिष्येषु त्वादृशा गुरवः सदा स्निग्धभावा इतीदं नो दर्शितं भवताधुना। बिरजाहोम समये वामदेवो मतं पुरा सूचितं भवतास्माभिर्नो श्रुतं विस्तरान् मुने। तादिदानीं श्रोतुकामाः श्रद्धया परमादरात् वयं सर्वे कृपा सिन्धु प्रीत्या त्वक्तुमर्हसि इति तेषां वचः श्रुत्वा सूतो हृष्टतनूरुः नमस्कृत्य महादेवं गुरोः परतरं गुरुं महादेवीं त्रिजननीं गुरुं व्यासं च भक्तितः प्राह गम्भीरया वाचा मुनिनाह्लादयन्निदं। सूतवाचो अस्वत्यस्तु मुनयः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वदा शिवभक्ता स्थिरात्मानः शिवभक्ति प्रवर्तकाः। ओम नमः शिवाय। तदतीव विचित्रम हि श्रुतम गुरुमुखाम्बुजात् इतः पूर्वं मया नोक्तं गुह्य प्राकट्य शङ्कया यूयं खलु महाभागा शिवभक्ता दृढव्रताः इति निश्चिन्त्य युष्माकं वक्ष्यामि श्रूयतां मुदा। पुरारथन्तरे कल्पे वामदेवो महामुनिः गर्भमुक्तः शिवज्ञानो विदाम गुरुतमः स्वयं वेदागम पुराणादि सर्वशास्त्रार्थ तत्ववितो देवासुर मनुष्यादि जीवानाम जन्म कर्मवितो भस्मावदात सर्वांगो जटामण्डल मंडितः निराश्रयो निष्प्रशश्च निर्द्वन्द्वो निरहंकृतिः दिगंबरो महाज्ञानी महेश्वरो इवापरः शिष्यभूतैर्मुनीन्द्रश्च तादृशैः परिवारितः। पर्यटन पृथ्वीमेतां स्वपादस्पर्श पुण्यतः पवित्रं परेधाम्निः निमग्नो हृदयोन्वहं कुमारशिखरं कुमारशिखरं मेरोर्दक्षिणां प्रविशन् मुदा यत्रास्ते भगवानी सतनयः शिखीवाहनः ज्ञानशक्तिधरो वीरः सर्वासुरविमर्दनः गजाबल्ली समायुक्तः सर्वैर्देवैर्नमस्कृतः। तत्र स्कंद नामः सरः सागर सन्निभं शिशिरस्वादुपानीयं स्वच्छागाध बहुदकं सर्वाश्चर्यगुणोपेतं विद्यते स्वामी सन्निधौ तत्र स्नात्वा वामदेवः सह शिष्यैर्महामुनिः कुमारं शिखरासीनं मुनिवृन्दनिवेशितम् उद्यदादित्यसङ्काशं मयूरो वरवाहनं चतुर्भुजमुदारांगं मुकुटादिविभूषितं शक्तिरत्नोदयोपास्त्यं शक्तिकुक्कुटधारिणं वरदाभयहस्तं च दृष्ट्वा स्कन्दं मुनीश्वरः सम्पूज्य परया भक्त्या स्तोतुं समुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय। वामदेवोवाच ओम नमः प्रणवार्थाय ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थो विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांतार्थ विधायिने वेदांतार्थ विदे नित्यं विदिताय नमो नमः नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च गुहाय गुह्य रूपाय गुह्य गम विदे नमः अणोरणीयसे तुभ्यं महतोपि महीयसे नमः परावरज्ञाय परमात्मा स्वरूपिणे स्कंदाय स्कंद रूपाय मिहिरारुण तेजसे नमो मंदार मालोद्यन मुकुटादि व्रते सदा शिव शिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने शिवप्रियाय शिवयोरानंद निधये नमः
गांगेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीमते उमापुत्राय महते असरकानन सायिने षडक्षर शरीराय षड विद्यार्थ विधायिने षडध्वातीत रूपाय षडमुखाय नमो नमः द्वादशायतनेत्राय द्वादशोद्यत बाहवे द्वादश युधधाराय द्वादशात्मन् नमोस्तुते चतुर्भुजाय शान्ताय शक्ति कुक्कुटधारिणे वरदाभयहस्ताय नमो सुरविदारिणे गजावल्ली कुचालिप्त कुङ्कुमाङ्कित वक्षसे नमो गजानन नंद महिमानन्दितात्मने। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मादिदेव मुनि निकन्नगरीय गाथा विशेष सुचिचिंतित कीर्ति धामने वृंदार कमल किरीट विभूषणस्त्रक पूज्याभिराम पद पंकज ते नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति स्कंदस्तवम दिव्यम वामदेवेव भासितम यह पठे शृणुयाद्वापि सा याति परमाम गतिम। ओम नमः शिवाय। महाप्रज्ञा करम हृता क्षव भक्ति विवर्धनम आयुरारोग्य धन कृत सर्व कामो प्रथम सदा इति स्थित्वा वामदेवो देवम सेनापतिम प्रभुं प्रदक्षिणात्रयम् कृत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवतो साष्टांगं च पुनः कृत्वा प्रदक्षिणो नमस्कृतम् अभवत् पार्श्वतस्तस्य विनयावनतो द्विजः वामदेव कृतं स्तोत्रम् परमार्थो विजृम्भितम् श्रुत्वा भवत् प्रसन्नो हि महेश्वर सुतः प्रभु। तमुवाचो महासेनः प्रीतोऽस्मि भव पूजया तमुवाचो महासेनः प्रीतोऽस्मि तव पूजया भक्त्या स्तुत्या च भद्रं ते किमद्य करवाण्यहम् मुने त्वं योगिनां मुख्यः परिपूर्णश्च निष्प्रः अभवाद्रसां हि लोकेऽस्मिन् प्रार्थनीयं न विद्यते तथापि धर्मरक्षाय लोकानुग्रहकाङ्क्षया त्वाद्रसाः साधवः सन्तो विचरन्ति महीतले श्रोतव्यमस्ति चेद् ब्रह्मन् वक्तुमर्हसि साम्प्रतम् तदिदानीमहं वक्ष्ये लोकानुग्रहेतवे इति स्कन्दवचः श्रुत्वा वामदेवो महामुनिः अप्रश्रयावनतः प्राह मेघगम्भीरया गिरा। वामदेवोवाचो भगवन् परमेशस्त्वं परावर विभूतिदः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वशक्तिधरः प्रभु जीवा वयं तु ते वक्तुं सन्निधौ परमेशितुः तथाप्यानुग्रहोऽयं ते यत्त्वं वदसि मां प्रति कृतार्थोऽहं महाप्राज्ञो विज्ञानो कणमात्रतः प्रेरितः परिपृच्छामि क्षन्तव्योऽति क्रमो मम प्रणवो हि परः साक्षात् परमेश्वर वाचकः वाच्यः पशुपतिर्देवः पशूनां पाशमोचकः। ओम नमः शिवाय। वाचकेनो समाहूतः पशून् मोचतये वाचकेनो समाहूतः पशून् मोचयते क्षणात् तस्माद्वाचकता सिद्धिः प्रणवेनो शिवं प्रति ओमितीदं सर्वमिति श्रुतिराह सनातनी ओमिति ब्रह्म सर्वं हि ब्रह्मेति च समब्रवीतो देवसेनापते तुभ्यं देवानां पतये नमः नमो याति नाम पतये परिपूर्णाय ते नमः। एवं स्थिते जगत्यस्मिन् शिवादन्यत् विद्यते सर्वरूपोधरः स्वामी शिवो व्यापी महेश्वरः समष्टि व्यष्टिभावेनो प्रणवार्थः श्रुतो मया और न जातु चिन्महासेनो सम्प्राप्तास्त्वाद्रसो गुरुः अतः कृत्वानुकम्पां वै तदर्थं वक्तुमर्हसि उपदेशो विधानेन सदाचारो क्रमेण च स्वाम्येकः सर्वजन्तूनां पाशच्छेदकरो गुरुः अतस्त्वा कृपया सोऽर्थं श्रोतव्यो हि मया गुरु इति सा मुनिना पृष्टा स्कन्दः प्रणम्य सदाशिवं प्रणव वपुषं सृष्टि त्रिसत्कालावरलक्षितम्
सहित मुमया शाश्वत पार्श्वे मुनि प्रवरान्वितम गदी तू मुपचक्रामो श्रेय श्रुतिष्वपि गोपितम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 11वां अध्याय। भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप हम लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं। आपकी हम पर बड़ी कृपा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप जैसे गुरु श्रद्धालु शिष्य के प्रति सदा स्नेह भाव रखते हैं, ऐसा आपने इस समय प्रदर्शित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। हे मुने, पहले आपने बिरजा होम के उपदेश के समय वामदेव के मत को बताया था, उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक नहीं सुना है। हे कृपा सिंधु, इस समय हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े ही आदर से उसे सुनना चाहते हैं, अतः आप प्रेम पूर्वक उसे कहने की कृपा कीजिए। उनका यह वचन सुनकर सूत जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु महादेव जी को, तीनों लोकों की जननी महादेवी जी को तथा अपने गुरु श्री व्यास जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मुनियों को प्रसन्न करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी का कल्याण हो, आप लोग सर्वदा सुखी रहें। आप लोग शिव भक्त, स्थिर चित्त तथा शिव भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। मैंने गुरु के मुख कमल से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी थी, परंतु इस गुह्य रहस्य को प्रकट हो जाने के भय से आज तक किसी से नहीं कहा है। आप लोग निश्चित रूप से शिव भक्त, दृढ़व्रती एवं महाभाग्यशाली हैं, ऐसा सोचकर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। प्रसन्नता पूर्वक इसे आप लोग सुने। पूर्व समय में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही सभी शिव ज्ञान वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेद, आगम, पुराण आदि सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता और देव, असुर, मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म एवं कर्म के वेत्ता थे। वे संपूर्ण शरीर में भस्म लेप से युक्त, जटा मंडल से मंडित, निराश्रय, निष्प्रहा, निर्द्वंद, अहंकारहीन, दिगंबर, महाज्ञानी तथा दूसरे शिव के समान थे और अपने ही सदृश्य बड़े बड़े शिष्यरूप मुनियों से सदा घिरे रहते थे। पर ब्रह्म में सदा निमग्न चित्त वाले, भ्रमण निरत तथा अपने चरित्र के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए वे एक समय मेरु के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक पहुँचे, जहाँ ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करने वाले महावीर सभी असुरों के विनाशक अपनी पत्नी गजावल्ली से सुशोभित तथा सभी देवगणों के द्वारा नमस्कृत शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय विराजमान थे। वहाँ स्कंदसर नाम का सरोवर था, जो सागर के समान गंभीर, शीतल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण, अत्यंत स्वच्छ, अगाध तथा पर्याप्त जल वाला था। सभी आश्चर्यमय गुणों से युक्त वह सरोवर स्वामी कार्तिकेय के समीप विद्यमान था। महामुनि वामदेव अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके कुमार शिखर पर विराजमान मुनि वृंद द्वारा सेवित उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़, 4 भुजाओं वाले, मनोहर विग्रह वाले, मुकुट आदि से विभूषित, रत्नभूत, 2 शक्तियों से उपासित, अपने चारों हाथों में शक्ति, कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले स्कंद को देखकर परम भक्ति से उनका पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। वामदेव जी बोले, प्रणव के अर्थ स्वरूप तथा प्रणवार्थ के प्रतिपादक को नमस्कार है। प्रणवाक्षर रूप बीज एवं प्राण स्वरूप आप स्कंद कार्तिकेय को बार बार नमस्कार है। वेदांत के अर्थ स्वरूप, वेदांत के अर्थ का विधान करने वाले, वेदांत के अर्थ के वेत्ता और सर्वत्र व्याप्त आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कार्तिकेय को नमस्कार है। गुह्य रूप एवं गुह्य शास्त्र वेत्ता को बार बार नमस्कार है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, पर
अपर के ज्ञाता एवं परमात्म स्वरूप आपको नमस्कार है। स्कंद स्वरूप आदित्य के समान अरुण तेज वाले मंदार माला एवं कांतिमान मुकुट धारण करने वाले आप स्कंद को सर्वदा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। शिव के शिष्य, शिव के पुत्र, कल्याण करने वाले, शिव प्रिय एवं शिव शिवा को आनंद निधि स्वरूप आपको नमस्कार है। गंगा पुत्र, परम बुद्धिमान, महान उमा पुत्र एवं सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप कार्तिकेय को नमस्कार है। षडक्षर रूप शरीर वाले, 6 प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करने वाले तथा षडध्वाओं के अतीत रूप वाले षण्मुख को बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े 12 नेत्रों वाले, उठी हुई 12 भुजाओं वाले, 12 आयुध धारण करने वाले एवं 12 रूपों वाले आपको नमस्कार है। 4 भुजाओं वाले, शांत, शक्ति, कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले, वर प्रदान करने वाले तथा असुरों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। अपनी भार्या गजाबल्ली के स्तनों पर लिप्त कुंकुम से अंकित वक्ष स्थल वाले गजानन को आनंद प्रदान करने वाले और अपनी महिमा से स्वयं आनंदित रहने वाले आपको नमस्कार है। जिनकी गाथा का ब्रह्मादि देवता, ऋषि एवं अन्य किन्नरगण गान करते हैं और जिनकी कीर्ति पवित्र चरित्र वाले महात्माओं के द्वारा गाई जा रही है, देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमाला से पूजित मनोहर चरण कमलों वाले भगवान कार्तिकेय स्कंद जी आपको नमस्कार है। वामदेव जी के द्वारा कहे गए इस दिव्य कार्तिकेय स्तोत्र को जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र विशद बुद्धि प्रदान करने वाला, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला, आयु, आरोग्य, धन की वृद्धि करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे दुजो, वामदेव जी देवताओं के सेनापति प्रभु कार्तिकेय जी की इस प्रकार स्तुति करके 3 बार प्रदक्षिणा कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके पुनः साष्टांग प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके विनयावत हो उनके समीप बैठ गए। वामदेव जी द्वारा किए गए परमार्थ युक्त स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद प्रसन्न हो गए। इसके बाद प्रभु कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, मैं आपकी पूजा, भक्ति तथा स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इस समय आपका कौन सा कल्याण करूँ? हे मुने, आप योगियों में प्रधान, परिपूर्ण काम और निष्प्रह हैं। इस लोक में आप जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए तथा लोगों पर कृपा करने की कामना से आप जैसे साधु संत पृथ्वी पर सदा भ्रमण करते हैं। हे ब्राह्मण, जो आप सुनना चाहते हैं उसे इस समय आप मुझसे पूछिए, मैं लोक कल्याण के लिए उसे आपसे अवश्य कहूँगा। स्कंद जी का यह वचन सुनकर महामुनि वामदेव जी विनयावत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे निवेदन करने लगे। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आप पर तथा अपर विभूति को देने वाले हैं, सर्वज्ञ तथा सब कुछ करने वाले हैं, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। हम लोग तो जीव हैं और आप परमेश्वर के सन्निधान में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है जो आप मुझे ऐसा कहने को कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे महाप्राज्ञ, मैं कृतकृत्य हो गया, फिर भी कणमात्र ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरे दुस्साहस को क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। हे प्रभु, प्रणव श्रेष्ठ मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है एवं जीवों को बंधन से मुक्त करने वाले पशुपति देव इसके वाच्य हैं। प्रणव रूप वाचक से भली भांति आहूत होने पर वे भगवान पशुपति क्षण मात्र में जीवों को मुक्त कर देते हैं। इसलिए प्रणव की शिव जी के प्रति वाचकता सिद्ध हो जाती है। हे प्रभु, सनातन श्रुति में कहा गया है, ओमितीदम सर्वम, ओमिति ब्रह्म सर्वम। यह सब कुछ ओमकार है और ओमकार ही ब्रह्म है। हे देव सेनापति स्कंद जी, देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, यतियों के पति आपको नमस्कार है, परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर इस संसार में शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है।
महेश्वर शिव ही सभी रूप धारण करने वाले व्यापक और सबके स्वामी हैं। मैंने समष्टि व्यष्टि भाव से प्रणव का अर्थ सुना है। हे महासेन, मुझे आपके समान गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके उपदेश विधि से तथा सदाचार क्रम के साथ उस अर्थ को बताने की कृपा करें। आप सभी जंतुओं के एकमात्र स्वामी एवं भवबंधन को काटने वाले गुरु हैं। अतः हे गुरु, मैं आपकी कृपा से उस प्रणव अर्थ को सुनना चाहता हूँ। जब मुनि ने कार्तिकेय से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 38 उत्तम कलाओं से समन्वित प्रणव शरीर वाले श्रेष्ठ मुनियों से घिरे हुए तथा पार्श्वभाग में निरंतर विराजमान देवी पार्वती सहित प्रभु शिव जी को प्रणाम करके वेदों में भी छिपे हुए श्रेय को मुनि वामदेव जी से कहना आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयाम कैलास संहितायाम वामदेव ब्रह्म वर्णनम नाम 11वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में वामदेव ब्रह्म वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता 12वां अध्याय प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांग भूत नंदी श्राद्ध विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सुब्रह्मण्य उवाचो, श्री सुब्रह्मण्य उवाचो, साधु साधु महाभागो वामदेव मुनीश्वर त्वमतीव शिवे भक्तः शिव ज्ञानो बताम वरः। त्वया त्वदीतं किंचिन्नास्ति लोकेषु कुत्रचित् तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोकेस्मिन् पशवः सर्वे नानाशास्त्र विमोहिताः वञ्चिता परमेशस्य माययाति विचित्रयाः न जानन्ति परं साक्षात् प्रणवार्थं महेश्वरं सगुणं निर्गुणं ब्रह्म त्रिदेवजनकं परं दक्षिणं बाहुमुद्धृत्य शपथं प्रब्रवीमि ते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः पुनः। प्रणवार्थः शिवः साक्षात् प्रधान्येन प्रकीर्तितः श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं यस्य वैद्यान् बिभेति कुतश्चन। यस्मात् जगदिदं सर्वं विधि विष्णुइन्द्रपूर्वकम् असह भूतेन्द्रियग्रामे प्रथमं सम्प्रसूयते न सम्प्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन यस्मिन् भासते विद्युन्न च सूर्यो न चन्द्रमाः यस्य भासा विभातीदं जगत् सर्वं समन्ततः सर्वैश्वर्येण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयं यो वै मुमुक्षिभिर्धेयः शम्भुराकाशमध्यगः सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपो हि चिन्मयः यस्य पुंसः भावगम्या मनोहरः निर्गुणा स्वागुणैरेव निगूढ़ा निष्कला शिवा तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः ध्येयं मुमुक्षुभिर्नित्यं क्रमतो योगभिर्मुने निष्कलः सर्वदेवानामादिदेवः सनातनः अज्ञानक्रिया स्वभावो यः परमात्मेति गीयते तस्य देवाधिदेवस्य मूर्ति साक्षात् सदाशिवः पंचमंत्रा तनुर्देव अकला पंचक विग्रह शुद्ध स्फटिक संकाशः प्रसन्नः शीतलद्युति पंचवक्त्रो दशभुज स्त्री पंचनयनः प्रभु ईशानो मुकुटोपेतः पुरुषास्य पुरातनः अघोर हृदयो वामो देवगुह्यो प्रदेशवानो सद्यपादश्च तन्मूर्तिः साक्षात् सकल निष्कलः सर्वज्ञान सर्वज्ञात्वादि षट्शक्ति षडंगीकृत विग्रह। ओम नमः शिवाय। शब्दादि शक्ति स्फुरित हृत पंकज विराजितः स्वाशक्त्या वाम भागे तु मनोन्मया विभूषितः
मंत्रादि षट विधार्था नामार्थोपन्यासमार्गतः और समष्टि व्यष्टि भावार्थम वक्ष्यामि प्रणवात्मकम् उपदेश क्रमो ह्रादो वक्तव्यः श्रूयतामयम् चतुर्वर्ण्यं हि लोकेऽस्मिन् प्रसिद्धिं मानुषे मुने त्रैवर्णिकानामेवात्रो श्रुत्याचार समन्वयः शुश्रूषा मात्रसारा हि शूद्रा श्रुति बहिष्कृतः त्रैवर्णिकानां सर्वेषां स्वाश्रमार्तात्मनामो अश्रुति स्मृत्युदितो धर्मोऽनुष्ठेयो नापरः क्वचितो श्रुति स्मृत्युदितं कर्म कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति इत्युक्तं परमेशेन वेदमार्गो प्रदर्शिना वर्णाश्रमाचार्य पुण्यैरभ्यर्च परमेश्वरं तत्सायुज्यं गता सर्वे बहवो मुनिसत्तमाः ब्रह्मचर्येण मुनियो देवः यज्ञक्रियाध्वना पितरः प्रजया तृप्त्वा इति हि श्रुतिरब्रवीतो एवं ऋणत्रयान् मुक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुर्विजितेन्द्रियः तपस्वी विजिताहारो यमाद्यम योग समभ्यसेत यथा दृढ़तरा बुद्धिर्विचाल्या भवेत् तथा एवं क्रमेण शुद्धात्मा सर्वकर्माणि विन्यसेत सन्न्यस्य सर्वकर्माणि ज्ञान पूजा परो भवेत् सा हि साक्षात् शिवैक्येन जीवन मुक्ति फलप्रदा सर्वोत्तमा हि विज्ञेया निर्विकारा यतात्मनामो तत्प्रकारमहं वक्ष्ये लोकानुग्रह काम्यया तब स्नेहान महाप्राज्ञ सावधानो तया शृणु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञं वेदांत ज्ञान पारगम आचार्य मुपगच्छेत सो और यतिर्मति मताम वरम और तत्समीपो मुपव्रज्य यथा विधि विचक्षणः दीर्घदंडो प्रणामाद्यस्तोष येद्यत्नतः सुधी यो गुरुः सा शिवा प्रोक्तो यः शिवा सा गुरु स्मृतः इति निश्चित्य मनसा स्वाविचारं निवेदयेत लब्ध्वानुज्ञस्तु गुरुणा द्वादशाहं पयोव्रती शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां च दशम्यां च विधानतः प्रातः स्नात्वा विशुद्धात्मा कृतनित्य क्रिया सुधी गुरुमाहूय विधिना नान्दी श्राद्धं समारभेत विश्वे देवा सत्यवसु संज्ञावन्तः प्रकीर्तितः देव श्राद्धे ब्रह्म विष्णु महेशा कथितस्त्रयाः ऋषि श्राद्धे तु संप्रोक्ता देव क्षेत्रो मनुष्यजाः देव श्राद्धे तु वसु रुद्रादित्या संप्रकीर्तिताः चत्वारो मानुष श्राद्धे सनकाद्या मुनीश्वराः भूत श्राद्धे पंच महाभूतानि च ततः परम् चक्षुरादीन्द्रियग्रामो भूतग्रामश्चतुर्विधः पितृश्राद्धे पिता तस्य पिता त्रयः मातृश्राद्धे मातृपिता महियोचा प्रति मातृश्राद्धे मातृपिता मह्योचा प्रपीतामही आत्मश्राद्धे तु चत्वारो आत्मा पितृपितामहो प्रतितामहनामा च सपत्नीकाः प्रकीर्तिताः माता महात्मक श्राद्धे त्रयो माता महादयः प्रतिश्राद्धं ब्रह्मणानां युग्मं कृत्वोपकल्पितानो आहूय पादौ प्रक्षाल्य स्वयमाचल्य यत्नतः समास्त सम्पात समवाप्ति हेतवः समोत्थितातापल्कुलभूमिकेतवः समास्त संपात समवाप्ति हेतवः समोत्थितापात कुल धूम केतवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु माम ब्रह्मण पादरेणवः आपाद्घनत्वान्त सहस्रभानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः समास्ततीर्थाम्बुपवेत्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मण पादपांसवः
इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टांगम भूमि दंडवतो स्थित्वा चाप्रांगमुखः शंभो पादाब्जयुगलं स्मरन् सपवित्रकरा श्राद्धु सपवित्रकरा शुद्धा उपवीति मृदृढासनाः प्राणायाम त्रयं कुर्यात् श्रुत्वा तिथ्यादिकं पुनः मत्सन्न्यासंगभूतां यद्देवादिकं तथा श्राद्धमष्टविधं माता महान्तं पार्णवेन च विधानेन करिष्यामि युष्मदाज्ञा पुरःसरम् एवं विधाय संकल्पं दर्भानुत्तरे तत्यजेतो उपप्रस्याप उत्थाय करण वरण क्रममारभेतो पवित्र पाणी संस्पृश्य पाणी ब्रह्मणयोर्वदितो विश्वे देवार्थ इत्यादि भवद्भयाम क्षण इत्यपि प्रसादनीय इत्यन्तं सर्वत्रैवं विधिक्रमः एवं समाप्य वर्णं मण्डलानि प्रकल्पयेतो उद्गारभ्य दश च कृत्वा अभ्यर्चनमक्षतैः तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्रह्मणानुपादयो पुनः विश्वे देवादिनामानि संबोधन मुच्चरेतो इदं वह पाद्यमिति असाकुश पुष्पाक्षतोदक पाद्यम दत्वा स्वयमपि अलक्षितांघ्रिरुदङ्मुखः आचम्य युग्मा कृलप्तास्तानासेन सुपवेश्य विश्वे देवस्वरूपस्य ब्राह्मणस्येदमानसम् इति दर्भासनं दत्वा दर्भपाणिः स्वयं स्थितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अस्मिन्नान्दी मुखश्राद्धे विश्वे देवार्थ इत्यपि अभवद्या क्षण इत्युक्त्वा क्रियतामिति संवदेतो प्राप्नुतामिति संप्रोच्य भवन्तामिति संवदेतो वदेताम प्राप्नुयावेति तौ च ब्राह्मण पुंगवो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। संपूर्णमस्तु संकल्पो सिद्धिरस्तुति तान् प्रति भावन्तो नुग्रहणत्विति प्रार्थयेदो द्विजपुंगवानो ततः शुद्धक कल्यादि पात्रेषु चालितेषु च अन्नादि भोज्य द्रव्याणि दत्त्वा दर्भे पृथक पृथक परिस्तीर्य स्वयं तत्र परिसिच्योदकेन च हस्ताभ्यामोबलभ्याथ पात्रं प्रत्येकमादरातो पृथ्वी ते पात्रमित्यादि कृत्वा तत्र व्यवस्थितानो देवादीश्च चतुर्थ्यान्नुद्याक्षत संयुतानो उदगृहीत्वा स्वाहेति देवार्थेन्नं यजेत पुनः नाममेति वदेदन्ते सर्वत्रायं विधिक्रमः यत्पाद पद्म स्मरणाद्यस्य नामो जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बरीश्वरम् इति जप्त्वा ततो ब्रूयान् मया कृतमिदं पुनः नान्दी मुखश्राद्धमिति यथोक्तं च वदेत् तथा अस्त्विति ब्रूतेति चाप्तान् प्रसाद्य द्विजपुंगवानो विसृज्य स्वाकरस्थोदम् अप्रणम्य भुवि दण्डवतो उत्थाय च ततो ब्रूयादमृतं भवतु द्विजान् प्रार्थयेच्च परं प्रीत्याः कृताञ्जलिरुदारधि श्रीरुद्रं चमकं सूक्तं पौरुषं च यथा विधि चित्ते सदा शिवं ध्यात्वा जपेद ब्रह्माणि पञ्च च भोजनान्ते रुद्रसूक्तं क्षमापय द्विजान् पुनः तन्मन्त्रेण ततो दद्यादुत्तरापोषणं पुरः प्रक्षालिताङ्घ्रिराचम्य पिण्डस्थानं व्रजेत् ततः आसीनः प्राङ्मुखो मौनीं प्राणायामत्रयं चरेतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नान्दी मुखोक्त श्राद्धांगम करिष्ये पिंडदानकम् इति संकल्प्य दक्षादि असमारम्भ्योदकान्तिकम् नवरेखा समाखिल्य अप्राग्यग्रान्द्वादशः क्रमात् असंस्तीर्य दर्भान् दक्षादिदेवादिस्थान पञ्चकम् तूष्णी दद्यात् साक्षतोदम त्रिषु स्थानेषु च क्रमात् स्थाने वन्येषु मात्रसु अमार्जयंस्तास्ततः परम् अत्रेति पितरः पश्चात् साक्षतोदम समर्च्य च दद्यात् ततः क्रमेण एव देवादिस्थान पञ्चके
तत्देवादीनामानि चतुर्थ्यान्त्यान्युदीर्घ्य च अपिण्डत्रयं ततो दद्यात् प्रत्येकं स्थान पंचके स्वाग्रहोक्तेन मार्गेण दद्यात् पिण्डान् पृथक पृथक दद्यादिदं साक्षातं च अपितृसाग्दुन्य हेतवे ध्यायेत सदाशिवं देवं हृदयाम्भोज मध्यतः यत्पाद पद्म स्मरणादिति श्लोकं पठत पुनः नमस्कृत्य ब्रह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः दत्त्वा क्षमापय चातानो विसृज्य च ततः क्रमातो पिण्डानुत्सृज्य गोग्रासं दद्यान्यो चेज्जले क्षिपेत पुण्याय वाचनं कृत्वा भुञ्जीत स्वाजनैः सह अन्ये प्रातरुत्थाय कृतनित्य क्रियासुधि उपोष्य क्षौरकर्मादि अकक्षोपस्थ विवर्जितम् केशास्माश्रुन खानेव कर्मावधि विसर्ज्य च समष्टि केशान् विधिवत् कारयित्वा विधानतः स्नात्वा धौतपटः शुद्धो द्विराचम्याथ भाग्यतः भस्म संधार्य विधिना कृत्वा पुण्याय वाचनम् तेन संप्रोक्ष संप्राप्य शुद्ध देह स्वभावतः अहोम द्रव्यार्थमाचार्य दक्षिणार्थं विहाय च द्रव्यजातं महेशाय द्विजेभ्यश्च विशेषतः भक्तेभ्यश्च प्रदायाथो शिवाय गुरुरूपिणे। ओम नमः शिवाय। वस्त्रादि दक्षिणं दत्त्वा प्रणम्य भुवि दण्डवतो दोरकौपीन वसनं दण्डाद्यं क्षालितं भुवि आदाय होम द्रव्याणि समिधादीनि चाक्रमात् समुद्रतीरे नद्यां वा पर्वते वा शिवालये अरण्ये चापि गोष्ठे वा विचार्य स्थानमुत्तमं स्थित्वा चम्य ततः पूर्वम् अकृत्वा मानसमञ्जीरीम ब्रह्म ओंकार सहितम और नमो ब्राह्मण इत्यपि जपित्वा त्रिस्ततो ब्रूयादग्निमीले पुरोहितम अथ ब्रह्माव्रत अथ महाव्रतमिति अग्निर्वै देव नामतः तथैतस्तो समाम्नायमिषे त्वेजोर्त्वा वेत्ति ततो अग्न आयाहि बीतये असन्नो देवीरभिष्टये। ओम नमः शिवाय। और पश्चात प्रोच्य अमयर सत मयर सत जभ न गए सह। ओम नमः शिवाय। सम्मितं च ततः पंचो संवत्सरमयम् ततः असमाम्नाय असमाम्नात अथ शिक्षां वदेत पुनः प्रवक्ष्यामीत्युदीर्घ्याथ अवृद्धिरादय च संवदेत। ओम नमः शिवाय। अथातो धर्म जिज्ञासेत्युच्चार्य पुनरंजसा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदादीनपि संजपेतो ब्रह्माणोमिन्द्रं सूर्या च सोमं चैव प्रजापतिम् आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मान मतः परम् परमात्मानमपि च प्रणवाद्यं नमोऽन्तकं चतुर्थ्यन्तं जपित्वाथ असक्तुमिष्टं प्रागृह्य च प्रास्याथ प्रणवेनैव द्विराचम्याथ संस्पृशेत नाभिम मंत्रा वक्ष्यमाणम् अप्रणवाद्यानमोऽन्तकानो। ओम नमः शिवाय। आत्मान मंत्रात्मानं ज्ञानात्मानं पुनः पुनः आत्मानं च समुच्चार्थ प्रजापति मतः परं स्वाहान्तान् प्रजपेत् पश्चात् योदाधिधृतं पृथक् त्रिवारं प्रणवेनैव प्राश्याचम्ये दुधा पुनः प्रागाश्य उपविश्याथो दृढ़चित्तः स्थिरासनः यथोक्त विधिना सम्यक् प्राणायामो त्रयं चरेतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 12वां अध्याय प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांग भूत नांदी श्राद्ध विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मण्योवाच। स्कंद जी बोले, हे महाभाग मुनिश्रेष्ठ वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में
कहीं भी आप अंतर्यामी को कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी आपके पूछने पर मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे यह कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के व्यामोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर, सगुण, निर्गुण, परम ब्रह्म रूप तथा सभी तीनों देवों में को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों में, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती हैं, उसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रियों समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, प्रकाश रूप एवं चिन्मय प्रभु मुमुक्षुओं के द्वारा हृदय काश में ध्यान किए जाने योग्य है। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, अपने गुणों से निगूढ़ तथा निष्कल है, हे मुने, उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उससे भी परे इन तीन प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वे संपूर्ण देवों के आदि देव सनातन तथा निष्कल हैं, जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव भगवान सदाशिव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव हैं। वे देव पंच तन्मात्रक शरीर वाले, पंच कलात्मक विग्रह वाले, शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रसन्न शीतल कांति वाले, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्रों वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित शिरोभाग है। तत्पुरुष रूप मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनका पाद देश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा हैं। सर्व तत्व आदि 6 शक्तियां ही उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल में विराजमान हैं और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोन्मनी देवी से विभूषित हैं। ओम नमः शिवाय। अब मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास मार्ग से समष्टि व्यष्टि भाव रूप प्रणवात्मक तत्व को आपसे कहूंगा। मैं पहले उपदेश क्रम कहता हूँ, इसे सुनिए। हे मुने, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को शुश्रूषा मात्र का अधिकार है। अपने अपने आश्रमोचित कर्तव्य में निरत चित्त वाले तीनों वर्णों को श्रुति एवं स्मृति में कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करें। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्धि को प्राप्त करता है। वेद पथ प्रदर्शक भगवान परमेश्वर ने ऐसा कहा है। ओम नमः शिवाय। वर्णाश्रमोचित आचारों के पुण्य कर्मों से परमेश्वर की पूजा करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज्य को प्राप्त हुए हैं। मुनिगण ब्रह्मचर्य से, देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितरगण धर्मपूर्वक संतानोत्पादन से तृप्त होते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। इस प्रकार तीनों ऋण से मुक्ति पाकर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए जितेंद्रिय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि अत्यधिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार क्रम से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विन्यास करे, सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिवजी से ऐक्य के द्वारा जीवन मुक्ति देने वाली है। इसे जितेंद्रियों के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राज्ञ,
ऋषि, मैं अब आपके स्नेह एवं लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूं जिसे आप सुनने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाले वह ज्ञान यति सभी शास्त्रों के तत्वर्थ को जानने वाले, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाएं। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान उन तथा विद्वान मुमुक्षु यथाविधि दंडवत प्रणाम करके यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन में निश्चय करके उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके बाद उन विद्वान को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन पर्यंत दूध पीकर व्रत करे तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करे और गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्य वासु संज्ञक विश्वे देव कहे गए हैं और उस देव श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ये 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता, ऋषि तथा मनुष्य की संतान में पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु, रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर कहे गए हैं तथा भूत श्राद्ध में पंच महाभूत तथा उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह और 4 प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह एवं प्रपितामह ये 3 कहे गए हैं। मातृ श्राद्ध में माता, पितामही तथा प्रपितामही कही गई हैं। आत्म श्राद्ध में ये 4 स्वयं श्राद्धकर्ता अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह सपत्नीक कहे गए हैं। मातामह के श्राद्ध में मातामह आदि ये 3 मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ग्रहण किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धो करके समस्त संपत्ति की प्राप्ति के हेतुभूत अपनी आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने हेतु सेतु स्वरूप ब्राह्मण चरण रज मुझे पवित्र करे। आपदा रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए 1000 सूर्यों के समान वांछित फल को दान देने हेतु कामधेनु सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों को चरण रज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी का साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करें। पुनः हाथ में पवित्री धारण कर शुद्ध हो और यज्ञोपवीत धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद तिथि आदि का स्मरण कर मत्सन्यासंगभूतम विश्वे देवादि माता महांतम अष्टविधा श्राद्धम पार्वणेनो विधानेन युष्मदाज्ञा पुरस्सरम करिष्यामि। इस प्रकार का संकल्प कर कुशा को उत्तर की ओर त्याग दें। तत्पश्चात जल से आचमन करके उठकर वरण क्रिया आरंभ करें। हाथ में पवित्री धारण कर 2 ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श कर उनसे इस प्रकार कहें, विश्वे देवार्थम भवन्तो व्रणे भवद्भ्याम क्षणः प्रासादनीयः। यही विधि सर्वत्र है। इस प्रकार वर्ण क्रम समाप्त कर मंडलों की रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठाकर उनके पैरों पर अक्षत आदि चढ़ाएं और विश्वे देवा आदि नामों से संबोधन पूर्वक यह कहें कि आप लोगों के लिए कुश, पुष्प, अक्षत तथा जल सहित यह पाद्य है। प्रथम मंडल में 2 विश्व देवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमशः देवादि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपत्नीक, मातामह आदि के लिए पाद्य अर्पण करने चाहिए। अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है, ओम सत्यवसु संज्ञकाः विश्वे देवाः नांदी मुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजं पाद प्रक्षालनम वृद्धिः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः नांदी मुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजं
पाद प्रक्षालनम वृद्धि। ओम देवर्षि ब्रह्मर्षि छत्रर्षयो नांदी मुखः भूर्भुवः स्वः इदं वह पाद्यम पादावनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। इसी प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य ही ऊपर कह लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पाद्य देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख होकर आचमन कर उन 2 ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुश का आसन प्रदान करके स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठें। ओम अस्मिन्नांदी श्राद्धे विश्वे देवार्थमिदं पाद्यम भवद्भ्याम क्षणः क्रियताम भवन्तो प्राप्नुताम। इस वाक्य को कहें। इसके पश्चात ब्राह्मण कहें कि पाद्यम प्राप्नुयाम दरभम प्राप्नुयाव। इस प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य कहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजों से यह प्रार्थना करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरे संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके बाद केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुछ बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर अपने दोनों हाथ रखकर आदर पूर्वक पृथ्वी ते पात्रम आदि मंत्र पढ़कर पृथ्वी ते पाद्यम दौरपिधानम ब्रह्मणस्य मुखे मृते मृतम जुहोमि स्वाहा। यह पूरा मंत्र है। ओम नमः शिवाय आदि मंत्र पढ़ना चाहिए और देवादिकों में चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण कर अक्षत के साथ जल लेकर विश्वेभ्यः एतदन्नम स्वाहा इदं नामम ऐसा पढ़कर अक्षत सहित जल भोजन पात्र पर संकल्पित करें। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि कही गई है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्मरण से तथा जिनके नाम जप के न्यून कर्म से भी पूर्ण हो जाते हैं उन साम्य सदाशिव भगवान शिव जी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोलें कि मैंने जो यह नांदी मुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है ऐसा आप कहें। तब ब्राह्मण कहें कि ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथ में स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला यह यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त, चमकाध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करे और सदाशिव का ध्यान कर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सद्योजात 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और अमृतापि धानमसि स्वाहा इस मंत्र से उत्तरापोषणार्थ जल प्रदान करें। इसके बाद पैर धोकर आचमन करके पिंड स्थान पर जाएं और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करें। वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है। ओम सत्यवसु संज्ञकेभ्यो विश्योभ्यो देवेभ्यो नांदी मुखेभ्या स्वाहा नामम इत्यादि। ओम नमः शिवाय। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प कर दक्षिणा से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उसके आगे पूर्व की ओर अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमशः दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़ें। अन्य मातृपक्ष के स्थानों में भी जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अत्र पितरो मादयध्वम यह कहकर अक्षत सहित जल से पूजन करके इसी क्रम से देवगणों के 5 स्थानों पर भी अक्षत जल समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उन देवताओं के चातुर्थ्यंत नामों का उच्चारण करके 5 नामों में प्रत्येक स्थान पर 3-3 पिंड प्रदान करें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी पिंडदान करें। अपने गृह्य सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंडदान करें और पितरों के सद्गुण्य के लिए इसे जल अक्षत सहित दें। इसके पश्चात यदपाद पद्म स्मरणात् इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल से मध्य से सदाशिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गौ को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके अनंतर पुण्याह वाचन कराकर बंधुजनों के साथ भोजन करें।
तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातः काल उठकर वह बुद्धिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए कक्ष काख तथा उपस्थ के बालों को छोड़कर क्षौर कर्म कराए। कर्म करने पर दाढ़ी केस मूछ तथा नाखून को ना कटवाए। बाद में विधि पूर्वक समस्त केसों का वपन कराकर स्नान कर द्योत वस्त्र धारण कर ले तथा शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करे। पुण्याय वाचन करके स्वयं का प्रोक्षण कर उसके स्वभावतः शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा आचार्य दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों को तथा गुरु स्वरूप भगवान शिव को समर्पित कर दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके धुले हुए डोरा कौपीन वस्त्र दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर नदी के किनारे पर्वत पर शिवालय में वन में गौशाला में कहीं भी उत्तम स्थान का विचार करके वहां स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की परिकल्पना कर ओंकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमः ब्रह्मणे इस मंत्र को 3 बार जप कर अग्निमीले पुरोहितम इस मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निर्वय देव नाम एतस्य समामनायम ओम इसे त्वेर्जे त्वावामवस्थो आग्न आयाहि बीतये तथा ओम सम नो देवीरभीष्टये इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात माया रासाता ज्ञाभाना लागा पंच संपत सरमय समाम्नायः समाम्नातः अथा शिक्षाम प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादय च आथातो धर्म जिज्ञासा इसका पाठ करे। इसके बाद यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। ब्रह्मा इंद्र सूर्य सोम प्रजापति आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा परमात्मा इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थ्यंत विभक्ति लगाकर अंत में नमः ओम इंद्राय नमः इत्यादि के क्रम से पद लगाकर जप करें। इसके बाद एक मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाएं और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इसके पश्चात पूर्व में प्रणव तथा अंत में स्वाहा पद से युक्त बताए जा रहे आत्मा आदि शब्दों के चतुर्थ्यंतक रूपों का पुनः जप करें। आत्मने स्वाहा अंतरात्मने स्वाहा ज्ञानात्मने स्वाहा परमात्मने स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन मंत्रों का जप कर अलग अलग दूध दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्राशन कर 2 बार आचमन करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित्त हो स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर यथोक्त विधि से 3 प्राणायाम करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्याम कैलास संहितायाम संन्यास विधि वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में संन्यास विधि वर्णन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।